जो अनुस्वार है ये राधा कहने से पहले तो इनकी समाधि लग जाती है, इसलिए बड़े स्थिर वक्ता है। और इतनी स्थिरता से कथा कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञ होकर कथा कह रहे हैं, कहीं वो राधा शब्द मुख से ना निकले। हमारी तो समाधि लगेगी ठीक, लेकिन ये जो परीक्षित बैठा है ना, इसके पास तो 7 ही दिन है। हमारी समाधि तो पता नहीं 6 साल में खुलती है, 20 वर्ष में खुलती है, लेकिन परीक्षित के पास मात्र 7 दिवस है। कहीं राधा शब्द से मेरी समाधि न लग जाए। कोशिश रहती है कि वो राज शब्द आगे आए, धा शब्द बीच में आए, बीच में पूरा श्लोक आता है। भागवत का गहन अध्ययन आप करोगे तो जहां राज शब्द से होगा वहां धा शब्द बहुत मध्य में या नहीं तो अंत में लिखा है। व्यास कहते हैं बेटा जन्म ले ले। क्यों? तुलसी बाबा कहते हैं भूमि परत भाढ़ा बर पानी, जन जीवे माया लिपटानी। आकाश की जो बूंद है, बादलों में जो जल है ना भाई बहन, बादलों में जो जल है वो पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, स्वच्छ है। लेकिन वही जल जब जमीन में पड़ता है तो कीचड़ बनता है। वो देखो गाड़ी में ऊपर नहीं चढ़ रही थी, भूमि परतबा ढाबर कीचड़ बन जाता है, ढाबर पानी। उसी प्रकार जन जीवे माया लपटानी, जीव जब तक गर्भ में है, ब्रह्म संबंध है, उल्टा टंगा है ना, तो उस ब्रह्म का चिंतन करना, छुड़वा दो प्रभु एक बार। लेकिन जीव जब जन्म लेता है, जन जीवे माया लपटानी, फिर माया इतनी प्रबल है गोविंद की, तो वो प्रभु की माया ऐसी लपेट लेती है, फिर तेरे और मेरे के चक्कर में ही जीवन व्यतीत हो जाता है। व्यास कहते हैं, नारायण कहते हैं उनकी माया है कि माया का स्पर्श नहीं होगा, तो उन्होंने कहा तो फिर सहज ही प्रकट हो जाऊंगा। आदि भगवान नारायण आदि पुरुष की स्तुति हुई भाई बहन, बद्रिकाश्रम की घटना है ना, तो स्वयं नारायण चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए नर नारायण, और प्रकट होकर कहा कि चिंता मत करो ये सुखदेव, माया भी मेरी है और तू भी मेरा है, क्योंकि क्रीड़ाशुक है ना तो किशोरी जी का, तो मेरा है ही। और एक स्वरूप में एक वहां श्लोक है भागवत में, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास के पुत्र बनकर सुखदेव आए। ये कह लो या फिर ये कह लो भगवान ही व्यास नंदन बनकर आए, ये बात कहना भी गलत नहीं है। एक स्वरूप में भगवान ही व्यास नंदन बनकर आए, सुखदेव बनकर जो यहाँ प्रकट हुए भाई बहन, ये साक्षात एक स्वरूप में मेरे कृष्ण ही हैं। अब माया छिड़ेगी नहीं तो मैं और मेरा तो खत्म, माया तो यही है, मैं और मेरा, तोड़ते माया, ना मैं है ना मेरा है। इसलिए यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्य, ये श्लोक लिया मंगला, कल इसकी हम चर्चा कर रहे थे, कथा आज हो गई समझो। इतने अपेत कृत्य, नाल छेदन नहीं हुआ, मां नाल काटती है, नाल को आड़ बंद की तरह पेट में लपेट करके सीधे वन गए, वन जाकर के निर्गुण समाधि में बैठ गए। नित्य विहारी, वो लीला जो नित्य होता है उसी का चिंतन करते, ऐसी निर्गुण समाधि। सूत जी जब कथा आरंभ करते, प्रश्न जो किए कल मूल में, कथा हम भी शुरू करते हैं। कल जो कथा हुई प्रश्न था, मानव जीवन का धर्म क्या है, कथा का सार क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अवतार कितने हैं, सर्वश्रेष्ठ कौन है, अंत में धर्म किसकी शरण में जाता है, ये सब। तो वहां पर गुरुदेव भगवान को वंदन किया भाई बहन। ये जो यम प्रवजंत है सूत जी, उस परमहंस विरक्त महापुरुष बुद्ध पुरुष जिनकी ये संगीता है, मैं फिर कह दूं, श्रीमद् भागवत कथा परमहंस संगीता है, इन्हीं सुखदेव की संगीता है, इन्हीं परमहंस की वाणी से प्रकट हुई है। इसलिए कहा शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतः, ये जो अमर कथा है भाई बहन कोई और नहीं है, शुक के मुख से जो निकली है, शुक मुख विगलित जो कथा है, शुक मुखाद अमृत द्रव्य, इसमें अमृत द्रव्य है, मतलब ये अमर कथा है। मंगलाचरण का 3रा श्लोक था वो, निगम कल्प तरूर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतः। ये अमर कथा कोई और थोड़ी, भागवती तो है, जो आपको बैठने का, और आपको लोगों को तो कई बार सौभाग्य मिला है, इतनी बार तो यहाँ कथाएं हुई है, तो ये आपका अपना महात्म्य। वो भी एक श्लोक है पद्म पुराण में, जहां पर व्यास जी कहते हैं, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाशाय विदाय ही तदो उद्यते विवेका। जन्म जन्मांतर के अर्जित पुण्यों का फल ही है सत्संग। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म का नहीं कहा, कितने जन्मों के अर्जित पुण्य थे जो लभते सत्संग। कथा ये सत्संग। आप ही मत सोचना कि शर्मा जी का निमंत्रण गया जाना पड़ेगा, नहीं। यदि निमंत्रण ही होता तो कल भी आते आप लोग। जन्म जन्मांतर के पुण्यों अर्जित जो पुण्य है वो पुण्य जब फल देने में आते हैं उसी समय लभते सत्संगम। और कथा क्या करती है? कहते अज्ञान का नष्ट, अज्ञान का दमन कर देती। अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाशाय। अज्ञान के कारण मोह आदि जो अंधकार में, मोह आदि अंधकार ही तो है। अज्ञान हेतु कृत मोह, अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे रूपी अंधकार में हम फंसे हैं, इस अंधकार का नाश कर देती है। और तदो उद्यते विवेका, फिर जीवन में विवेक का उदय कर देती है। कथा यही करती है। हम कल भी कह रहे थे ज्ञान ना लेने का विषय है ना देने का विषय है। कथा इसलिए होती है ताकि आपको ज्ञान हो। नहीं नहीं नहीं, कथा इसलिए होती है ये जो अज्ञान के कारण मोह आदि अंधकार है, अज्ञान के जो पर्दे पड़े हैं, अविद्या जो है, धीरे धीरे अज्ञान नष्ट हो जाए। क्योंकि वेदांत दृष्टि में आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तब तक देह आदि बुद्धि मिटेगी नहीं। इस पर बहुत चर्चा विस्तार से हम लोगों ने की। देहस्ति मांस रुधिरम विमत, ये सब कल श्लोक लिया। तो ये जो अज्ञान है, मैं शरीर हूं, शरीर के संबंधी मेरे हैं, ये अज्ञान मिटे। कथा इसलिए। कौन आपको ज्ञान दे सकता है? आत्मस्वरूप में तुम ज्ञान ही स्वरूप हो। उद्धव किशोरी से कहते हैं तुम कृष्ण कृष्ण क्यों रट रही हो? तुम भी आत्मस्वरूप में ब्रह्म ही हो, मैं भी ब्रह्म ही हूं। लाडली कहती है तो यदि तुम ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म को ब्रह्म का उपदेश तो मत करो। इतनी मूर्खता तो मत करो। तो ब्रह्म को ही ब्रह्म का उपदेश कर रहे हो। तो कथा ज्ञान के लिए नहीं है भाई बहन, अज्ञान मिटाने के लिए। हमारा जो अज्ञान हो गया है, हमें जो अविद्या हो गई है, हमने जो देहात्मक बुद्धि को स्वीकार कर लिया है। मूल में कथा यह है। अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाशाय विदाय ही तदो उद्यते विवेका। अज्ञान मिटेगा तो विवेक जगेगा, विवेक जगेगा तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो आपको अपने स्वरूप का बोध हो ही जाएगा। फिर कोई ये किराए का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपना ज्ञान हमारे काम नहीं आता क्योंकि वो पुस्तकी ज्ञान है, अनुभवी ज्ञान नहीं है। और अनुभव में ज्ञान कब होता है? जब मूल में अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान कब नष्ट होता है? सत्संग करके, कथा सुनकर। कथा कब मिलती है? जन्म जन्मांतर के पुण्य से। ये समझ लो आप सब पुण्यात्मा यहाँ बैठी हो और आपके पुण्य से हमें कथा कहने का सौभाग्य मिला। वक्ता का कौन पुण्य? श्रोता के पुण्य से कथा होती है। आप लोगों का पुण्य है, इसलिए हम लोगों को तो भगवान ने माध्यम मात्र बना दिया। चलो, वक्ता माध्यम मात्र है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अन्यथा तो अंदर बैठकर कहने वाला वो आत्मस्वरूप में वो परमात्मा ही है। हमारी क्या औकात है? वो तो उनकी कृपा है जो मूकम करोति वाचालम लंघुम पंगुम लंघ्यते गिरी, लंगड़े को पर्वत चढ़ा दे और मुझ जैसे गूंगे के मुंह से भी फिर ये कथा आदि करवा दे। ये अंदर बैठे उस परमात्मा का सामर्थ्य है। भला हमारी क्या औकात? तो ये जो श्लोक था, बात इतनी थी घूम फिर कर। ये जो श्लोक लिया, यम प्रवजंत मनुपेतम अपेत कृत्या द्वैपायनो विरह का, भाई बनी गुरुदेव को प्रणाम किया। चलिए हम भी 2 शब्दों में अपने सदगुरुदेव, अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। और जिनका कोई गुरु नहीं, जो निगुर है, उनके लिए तो कल भागवत में स्पष्ट ही कर दिया, कथा सुनने का अधिकार भी नहीं है। वो तो राख के ऊपर हवन करने वाली बात है। कितना ही स्वाहाकार कर लो, क्योंकि आहुति अग्नि के मध्य में प्रज्वलित अग्नि हो और उस अग्नि के मध्य में आहुति दे, उसी का फल प्राप्त होता है। अग्नि प्रज्वलित ना हो तो भी यज्ञ विधान में उसको यज्ञ नहीं कहा। उसी प्रकार जो निगुरा है, जिसका कोई गुरु ही नहीं है, वो सब कल आया।
बदम पुराण के महात्म के 6 अध्याय का वो 44वां श्लोक था, बहुत स्पष्ट कर दिया। जिन्होंने मंत्र, अच्छा चलो छोड़ो, जिनका कोई गुरु नहीं आप भी घबराओ नहीं, जब तक कोई सदगुरु ना मिले, कृष्ण बंदे जगत गुरु, भगवान तो जगत के गुरु है, उन्हीं के प्रति गुरु निष्ठा रखते हुए चलिएगा, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें।